हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, बट इसलिए भी क्योंकि आप एक टीचिंग की फील्ड में जा रहे हैं और आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपका जो सिस्टम है वो इन्हीं के आगे पीछे घूमता है कि सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है एंड करिकुलम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सेम होता है, बट सेम नहीं होता है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो उन्हीं डिफरेंसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम के लिए भी आपका ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके करिकुलम सब्जेक्ट जो है आपका बी एड थर्ड सेमेस्टर का, उसमें से आता है। तो बात करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ बेसिस लिए हैं डिफरेंसेस के, जिनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 लिए हैं। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा तो किसी न किसी क्वेश्चन के साथ में ऐड रहेगा। तो आप इसके लिए 5 to 7 पॉइंट्स भी आपके प्रिपेयर रहते हैं, तो इट इज़ ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 पॉइंट्स भी प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी आपको ईज़ी लगे, जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, आप उनको रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका मीनिंग। तो सबसे पहले हमें यही पता होनी चाहिए कि मीनिंग क्या होती है, और मीनिंग से ही हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो सिलेबस इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन अ सब्जेक्ट्स। सिलेबस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपका जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को वो कवर करता है। और इसी बगल अगर मैं बात करूँ करिकुलम की, तो करिकुलम इज़ द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन अ एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पे आपका ओवरऑल कंटेंट आ जाता है जो कि आपके एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है और पढ़ाया जाता है। इसमें कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट्स की बात नहीं होती है, इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। देन अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो सिलेबस जो है ये आपका ग्रीक टर्म है, ठीक है। ये आपका एक ग्रीक टर्म है एंड करिकुलम इज़ द लैटिन टर्म। जो करिकुलम है वो लैटिन टर्म है और सिलेबस ग्रीक टर्म है। देन यूज फॉर, किस लिए यूज़ होता है? तो सिलेबस इज़ यूज फॉर सब्जेक्ट। जो सिलेबस होता है हम उसे सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो उसका सिलेबस अलग हो गया, मैथ्स का सब्जेक्ट है तो उसका सिलेबस अलग हो गया। बट जो करिकुलम है, करिकुलम इज़ यूज फॉर अ कोर्स। जो करिकुलम होता है वो कोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन टीचिंग मेथडोलॉजी। सिलेबस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। जो सिलेबस होता है उसका नेचर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है एंड करिकुलम इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। करिकुलम का नेचर जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। उसी तरीके से स्कोप की बात करें तो सिलेबस का जो स्कोप है वो नैरो होता है, इट हैज़ नैरो स्कोप। और जो आपका करिकुलम का स्कोप होता है वो वाइड होता है, क्योंकि हम उसको एक बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट्स वाइज हम सिलेबस को करते हैं, तो इसका जो स्कोप होता है वो नैरो होता है। देन क्रिएटेड बाय, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इज़ क्रिएटेड बाय अ टीचर। जो भी आपकी डेजिग्नेटेड टीचर्स होती हैं उनसे बनाया जाता है, एग्ज़ाम बोर्ड के थ्रू बनाया जाता है। बट अगर हम बात करें करिकुलम की, तो जो करिकुलम होता है इट इज़ क्रिएटेड एट अ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट बना रही होती है या आपका एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का या इंस्टीट्यूट लेवल का। देन है आपका टाइम पीरियड। इफ़ आई टॉक अबाउट सिलेबस, तो सिलेबस इज़ फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, जनरली फॉर अ 1 ईयर, ठीक है। जो आपका सिलेबस होता है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, और जहाँ तक हम जानते हैं 1 ही ईयर के लिए हमारा जो सिलेबस है वो यूज़ करा जाता है। देन अगर अब हम बात करते हैं करिकुलम की, तो इट्स टाइम पीरियड इज़ लॉन्ग एंड कंटिन्यूज अंटिल द कोर्स एंड। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये उससे काफ़ी ज़्यादा होता है और तब तक होता है जब तक आपका कोर्स एंड नहीं हो जाता है। देन नेक्स्ट बेसिस जो हमारा है वो है यूनिफॉर्मिटी। सिलेबस वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। जो सिलेबस होता है वो टीचर
एंड टीचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, बट अगर हम इसी बगल करिकुलम की बात करें तो इट इज़ सेम फॉर ऑल द टीचर्स। जो करिकुलम होता है वो सभी टीचर्स के लिए सेम होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है। पता चला कि इस टीचर के लिए सिलेबस दूसरा हो गया, उस टीचर के लिए दूसरा हो गया करिकुलम, ऐसा नहीं। करिकुलम सभी टीचर्स के लिए एक होता है, बट आपका जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट टीचर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आपका जो सिलेबस होगा वो दूसरा हो जाएगा, आपका सिलेबस उनसे थोड़ी ना मैच करेगा जा करके, बट जो करिकुलम है वो सबके लिए एक जैसा हो जाता है। देन बात करते हैं सेटिंग्स की। तो सिलेबस कैन बी ईजिली एडजस्टेड एज पर क्लास रिक्वायरमेंट्स। जैसी आपकी क्लास की रिक्वायरमेंट्स है उस अकॉर्डिंग से हम सिलेबस को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका माना हमारा कोर्स किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं हो पाया तो हमने उसको कट कर दिया या हमने एडजस्ट कर दिया, हाफ ईयरली का क्वार्टरली में कर दिया, क्वार्टरली का हाफ ईयरली में कर दिया, एनुअल में कर दिया, ऐसे करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी क्लास की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। बट जो करिकुलम है, द करिकुलम कैन नॉट बी ईजिली एडजस्टेड। जो करिकुलम है इसको हम ईजिली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। देन द लास्ट पॉइंट इज कंटेंट। तो द सिलेबस कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, डिटेल्स अबाउट असाइनमेंट्स, असेसमेंट, ईटीसी। जो सिलेबस होता है वो एक आपकी जो भी टॉपिक्स होते हैं उस सब्जेक्ट्स के, वो सब कुछ उसमें होता है, चाहे फिर आपके असाइनमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हों, असेसमेंट से रिलेटेड हो, सब कुछ आपका सिलेबस में मेंशन होता है। बट इन द करिकुलम, करिकुलम कंटेन्स कोर्स कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, ईटीसी, ठीक है। इसमें आपका सब कुछ होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपका मेथडोलॉजी है पढ़ाने की, ये सारी चीज़ें आपकी करिकुलम में आती हैं। तो ये 10 बेसिस थे डिफरेंसेस के, जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा।